तो अब करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। इससे पहले हमने किया है आइसोथर्मल प्रोसेस और उसका वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर सब चेंज होंगे लेकिन हीट क्या नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले सब हेडिंग आएगी कंडीशंस। कंडीशन क्या होगी इस प्रोसेस के होने की कंडीशन? कंडीशन फॉर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक की कंडीशन है नंबर 1, जो गैस कंटेनर है उसकी वॉल नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल्स ऑफ कंटेनर शुड बी नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग क्यों? ताकि एक्सचेंज ना हो सके हीट का, सो दैट no heat enter or leave from container। दूसरा, ये प्रोसेस सडन होना चाहिए। सडन प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। सो नंबर 2, this process should be फास्ट। स्लो वाले को क्वासी बोलते हैं, सॉरी, फास्ट होना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस बहुत स्लो है उसको क्या बोला जाता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब है वेरी स्लो प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस को क्वासी बोलते हैं। लेकिन ये कैसा प्रोसेस होना चाहिए? क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। अब अगली सब हेडिंग है रिलेशन बिटवीन, क्योंकि तीनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। रिलेशन बिटवीन P एंड V। प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज होंगे तो कैसे रिलेट किया गया है उनको वो समझेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। जितनी आप हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी और किसके इक्वल होता है? वर्क डन के। अब डेल Q को ये बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अब क्योंकि हीट एंटर नहीं कर सकती है तो सिंस इस प्रोसेस में डेल Q क्या है? वो 0 है। तो डेल U और डेल W का सम भी क्या हो गया? 0 हो गया। और वर्क डन होता क्या है? P इंटू डेल वी। प्रेशर इंटू डेल वी को क्या बोलते हैं? वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी और ये रिलेट कर दिया हमने। ठीक है, तो डेल U को 0 डाल दिया, इसको डाल दिया डेल U प्लस डेल W। सो डेल U प्लस डेल W इक्वल टू 0। ठीक। अब हमें पता है स्पेसिफिक हीट के टर्म में इंटरनल एनर्जी को क्या डाल सकते हैं? जैसे होता है स्पेसिफिक हीट, C इक्वल टू क्या होता था? ऊपर हीट
डेल यू नीचे डेल टी। तो इसको हम क्या डाल सकते हैं, यहीं से देखो, बस इसको सी वी की टर्म में डाल देंगे। तो पुट क्या पुट करेंगे, डेल यू को पुट करेंगे सी वी डेल टी, ये पुट कर देंगे, और डेल डब्ल्यू को क्या पुट करेंगे, पी डेल वी। तो क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला, सी वी डेल टी, वी बेस में है, सी के बेस में वी मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल टी इक्वल टू प्लस पी डेल वी इक्वल टू 0। नाउ गैस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। पी वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी, 1 मोल की बात हो रही है, तो N1 हो जाएगा पी वी इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल। ठीक, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि अपने को डेल वी चाहिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, P का एज इट इज़ V का डी वी प्लस V को एज इट इज़ P का डेल P, R इसका डेल T। तो यहाँ से डेल T की वैल्यू डाल देंगे, P डेल V प्लस V डेल P अपॉन R। डेरिवेटिव करके हमने क्या निकाल लिया, डेल टी का वैल्यू निकाल लिया। इसको पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, पुट इनटू वहाँ पे जहाँ पे डेल टी दिख रहा है वहाँ पे ये सारी की सारी टर्म डलेगी। तो सी वी डेल टी की जगह डाल दिया पी डेल वी प्लस वी डेल पी अपॉन आर, इधर क्या चल रहा है, पी डेल वी इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे अब यहाँ पे, उस सी वी को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी वी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सी वी पी डेल वी, इसके नीचे तो आ रहा है ही, यहाँ पे आ रहेगा, दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, प्लस सी वी वी डेल पी प्लस आर पी और पी आर कुछ भी डेल वी इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन आ रहा है, सी वी इन दोनों में है, डेल वी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो डेल वी और पी इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, थर्ड और फर्स्ट। इन दोनों टर्म्स में पी डेल वी कॉमन ले लो, तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी वी, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर। तो सी वी प्लस आर बचेगा, क्या कॉमन लिया हमने, पी डेल वी प्लस सेकेंड टर्म क्या बचेगी, इन दोनों में से पी डेल वी कॉमन ले लिया, सी वी प्लस आर बचा, और एक ये बचेगा सी वी वी डेल पी, सी वी वी डेल पी इक्वल टू 0। अब हमें पता है सी, ये जो रिलेशन है ये सी पी के इक्वल होता है, तो इसको मैं सी पी डाल देता हूँ, सी पी पी डेल वी प्लस सी वी वी डेल पी इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया, रिलेशन होता है हमारे पास सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। इसका मतलब सी पी माइनस सी वी इक्वल टू होता है आर, तो सी पी कैन बी रिप्लेस्ड विथ सी वी प्लस आर, वही किया है। अब बोथ साइड डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई सी पी के नीचे सी वी चाहिए,
तो सी वी पी वी से डिवाइड कर दो, इस वाली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा सी पी ओवर सी वी पी वी, ऊपर क्या है पी डेल वी प्लस सी वी वी डेल पी, और अपॉन में किससे डिवाइड करना है सी वी पी वी से, कुछ कैंसल आउट होएगा, फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, देखो P से P कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे V से V कैंसिल हो जाएगा, CV से CV कैंसिल, तो CP बाई CV गामा होता है, तो गामा बना लो, गामा बाई V डेल्टा V बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे डेल P बाई P बचेगा इक्वल टू 0। P और V में रिलेशन चाहिए था, आ चुका है। CP बाई CV क्या होता है CP अपॉन CV, एक रेशो है, ये रेशो होता है गामा के इक्वल, और गामा की वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ गैस के लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, जैसे मोनोएटॉमिक का गामा अलग होएगा, डाई का अलग होएगा, पॉली का अलग होएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस। ये भी हम करेंगे अगले चैप्टर में, सबके गामा निकाल के दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि रिलेशन आ चुका है, अब हम इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ पे गामा का कुछ नहीं करेंगे, 1/v का log v होता है, जिसको हम ln v लिखते हैं, प्लस इसको लिख देंगे ln p इक्वल टू 0। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि log के आगे वाला जो नंबर है वो वेरिएबल की पावर में चला जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln v की पावर गामा प्लस ln v की पावर, सॉरी ये तो p था, अब लॉग की ही प्रॉपर्टी है। अच्छा, इस तरफ जो है राइट साइड कांस्टेंट आएगा, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट हो गया। अब लॉग में बीच में प्लस हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, लॉग दूसरी तरफ जाके एक्सपोनेंशियल बन जाता है, तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू ई की पावर सी, ई की पावर सी ऑल्सो अ कांस्टेंट, सो P और V में ये रिलेशन आ गया, P V की पावर गामा, P V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगला है रिलेशन बिटवीन P एंड T। तो ये वाली जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें पुट कर देंगे एज पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, तो हम P की वैल्यू में P को क्या पुट कर सकते हैं RT बाई V, पुट P इक्वल टू RT अपॉन V, कहाँ से आया इक्वेशन से, PV इक्वल टू nRT वाली, नंबर ऑफ मोल्स 1 ले रहे हैं, तो P क्या आएगा RT बाई V, वो P की जगह पुट कर लो, तो P की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा RT बाई V, P की जगह डाल दिया, साथ में V की पावर गामा भी है इक्वल टू कांस्टेंट। अब V वाली टर्म इकट्ठे कर लो और R को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये ऊपर जाएगा तो गामा -1 हो जाएगा C बाई आर, C बाई आर भी कांस्टेंट ही होएगा, तो रिलेशन आ गया T V की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन T एंड V। अच्छा, हम किसका रिलेशन निकाल रहे थे, P और T का, यहीं पे लिख लेते हैं एंड T एंड V, तो मैंने T और V का निकाल लिया, अब P और T का भी आ जाएगा।
अभी जो हमारा रिलेशन आया वो किस किस के बीच में आया, टी और वी के बीच में, ठीक है। यहीं पे हम पी और टी के बीच में निकालेंगे, पी और टी के बीच में निकालेंगे तो वी को रिप्लेस कर देते हैं। नाउ पुट v इक्वल टू आर टी बाई पी इन पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज p को तो p रखा, v की जगह क्या डालना है, आर टी बाई पी, उसकी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको अगर यहीं पे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, p की पावर गामा ऊपर चला जाएगा, वहाँ पे ऑलरेडी p है तो 1 माइनस गामा हो जाएगा, और r की पावर गामा दूसरी तरफ आ जाएगा। तो p 1 माइनस गामा t गामा अपॉन c r गामा, राइट साइड फिर से कांस्टेंट हो गया। तो p और t के बीच में ये रिलेशन आ गया, p 1 माइनस गामा t गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड t। तो ये तीन इक्वेशनें तुमने याद रखनी है जो एडियाबैटिक रिलेशन है, p v के बीच में, t v के बीच में और p t के बीच में। नाउ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो dw का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को डालना है प्रेशर इंटू एरिया, a इंटू डी एक्स होता है dv, a इंटू डी एक्स क्या होता है, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि हम एडियाबैटिक इक्वेशन का वर्क डन निकाल रहे हैं तो एडियाबैटिक की इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम यहाँ पे k लिख देते हैं या c लिख देते हैं, k लिख देते हैं। तो p की वैल्यू डालनी है मुझे k डिवाइड बाई v की पावर गामा, यहीं से नीचे चला गया ये पुट करना है मुझे यहाँ पे वर्क वाली इक्वेशन में। दिस इम्प्लाइज डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा k v की पावर गामा v की पावर गामा dv। ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो k बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी की पावर गामा dv, यहाँ w बन गया, k बाहर आ गया, v की पावर गामा ऊपर जाएगा माइनस गामा प्लस 1 होल डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1। लिमिट ले लेनी है v1 से v2, v1 v2। तो वर्क डन आ गया हमारे पास, ये रेसिप्रोकल होके अपॉन में लिख देंगे, मतलब 1 पहले लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल नहीं, 1 पहले लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा v2 1 माइनस गामा v1 1 माइनस गामा, 1 को पहले लिख रहे हैं बस वो पॉजिटिव है इसलिए। ठीक, v की टर्म में एक तो यही आंसर है, दूसरा इस k की वैल्यू 2 हो सकती है। कौन सी 2 वैल्यूज़ हो सकती है, जैसे p1 एज, जब p1 v1 की पावर गामा कांस्टेंट है तो ऐसे ही p2 v2 की पावर गामा भी तो कांस्टेंट होएगा, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होएगा, RT1 के, और इस केस में RT2 के। तो टेम्परेचर की टर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर रिप्लेस करें तो वर्क डन का एक रिज़ल्ट तो यही आ गया है, एक तो यही आंसर है ये वाला।
इक्वेशन नंबर 1 एक और आ जाएगा, रिप्लेस कर दो किसको, यहाँ पे जैसे V2 की पावर 1 माइनस गामा है, तो मुझे टेम्परेचर की टर्म में आंसर चाहिए, तो मैं गैस इक्वेशन पुट करता हूँ पहले, क्योंकि जैसे यहाँ पे V2 है तो हम इसको K को अंदर मल्टीप्लाई करके उसको ये डाल सकते हैं, मतलब K की जगह ये डाल सकते हैं RT1 T2। सो W कैन बी रिटन एज 1/1 माइनस गामा, K को अंदर लिख दिया K V2 की पावर 1 माइनस गामा है, ये 1 माइनस गामा। सिमिलरली माइनस K V1 1 माइनस गामा, K को रिप्लेस कर दो RT2 V2 1 माइनस गामा, RT1 V1 1 माइनस गामा हो जाएगा। अब R कॉमन आ जाएगा तो एक और रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, R डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, T2 V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस T1 V1 की पावर 1 माइनस गामा। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लगाते हैं गैस इक्वेशन। एज पी वी की पावर क्या होता है, एन आर टी, एन तो 1 है, आर टी, तो आर टी 1 को हम P1 V1 डाल देंगे और आर टी 2 को क्या डाल देंगे, P2 V2। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, W का फॉर्मूला R इस वाले में डाल रहे हैं 1/1 माइनस गामा, आर टी 2 को क्या डालना है P2 V2, साथ में V2 की पावर 1 माइनस गामा है, यहाँ पे आर टी 1 को क्या डालना है P1 V1, साथ में V1 की पावर 1 माइनस गामा है। अब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल आउट हो गया है, V की पावर गामा कैंसिल आउट हो गया है, क्या बचेगा, V की पावर गामा, V की पावर गामा कैंसिल हो गया, सॉरी V2 यहाँ पे गामा आएगा। इक्वेशन कौन सी है, एडियाबैटिक इक्वेशन है ना, तो एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है, P1 V1 की पावर गामा P1 V2 की पावर गामा, ये गामा है ना, क्योंकि इक्वेशन कौन सी है, एडियाबैटिक वाली। एडियाबैटिक इक्वेशन में तो ऊपर क्या होता है, गामा ही होता है, तो गामा वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैसे कैंसिल होगी, देखो ये V2 की पावर माइनस गामा है, ये V2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, अंदर क्या बचेगा, P2 V2 माइनस P1 V1, और P1 V1 P2 V2 क्या होते हैं, R के टर्म में R T2 होते हैं, तो ये सिर्फ T1 की टर्म में एक और रिलेशन आ गया, क्या डालेंगे इसको R T2 और एक को R T1, तो R बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। दिस इज द अनदर फार्मूला फॉर वर्क डन in terms of temperature. Now adiabatic की last sub heading, first law of thermodynamics
in adiabatic process. Adiabatic process. Since डेल्टा क्यू क्या होता है यहाँ पे, ज़ीरो होता है. दिस इम्प्लाइज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ये होता है फर्स्ट लॉ. डेल्टा क्यू को ज़ीरो डाल दो तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा. तो डेल डब्ल्यू वर्क डन कितना आएगा, माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी का चेंज. तो एडियाबैटिक में वर्क डन किसके को आता है, माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो ये है सेकंड फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ इन एडियाबैटिक प्रोसेस. अब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस. बार जो है यूनिट है प्रेशर की. तो इन विच volume and temperature change but pressure remains same. Pressure remains constant. तो पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी. नंबर ऑफ मोल्स भी वन फिक्स है. तो प्रेशर इक्वल है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया. तो वी और टी का ग्राफ बना लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वर्क डन भी निकाल लो. वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी डी वी. अब प्रेशर तो इक्वल है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, पी बाहर आ गया, वी वन वी टू माइनस वी वन. तो ये वर्क डन आ जाएगा. टेम्परेचर की टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, पी वी वन को क्या डाल सकते हैं, आर टी वन. पी वी टू को क्या डाल सकते हैं, आर टी टू. तो अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी कॉमन ही आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा. तो वॉल्यूम वी वन की जगह टी वन डल जाएगा, वी टू पहले है तो टी टू माइनस टी वन. अब प्रोसेस आता है आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट. द वॉल्यूम चेंज क्या आएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर. द प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज and volumes remains constant. वॉल्यूम जो है इसका कांस्टेंट रहता है. तो पी वी इक्वल होता है एन आर टी. तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा. प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम नहीं हो रहा है. तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा.
ठीक। उसके बाद वर्क डन, वर्क डन इन आइसोकोरिक, dW का फॉर्मूला होता है PdV। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उसकी लोअर लिमिट भी सेम होएगी और अपर भी सेम होएगी। तो जब तुम इन वैल्यूज़ को डालोगे V2 माइनस V1 वो ज़ीरो आ जाएगा। तो वर्क डन ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी V1 और V2 क्या है, सेम है। तो वर्क डन ज़ीरो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। फर्स्ट लॉ इन आइसोकोरिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंस डेल W ज़ीरो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। दिस इम्प्लाइज डेल Q और डेल U इक्वल होते हैं, डेल Q और डेल W डेल Q और डेल U सेम होते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में। क्वेश्चन देखिए, इफ 50 डिग्री एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ द प्रेशर, डिग्री में दिया है तो टेम्परेचर गिवन है, ये T1 दिया है 50 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 दिया है, P1 दिया है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसको ऐसे ही डालना है क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, तो हमें सिर्फ H दिया होता है, रो और जी तो फिक्स होते हैं, मरकरी का रो और जी, इसलिए हमें सेंटीमीटर में ही डालना है क्योंकि ये दोनों तरफ होएगा। ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ गैस कंप्रेस स्लोली, स्लोली का मतलब है आइसोथर्मल, सडन का मतलब है एडियाबैटिक। ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब भी ये स्लो बोलेगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस है और जब सडन बोलेगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। प्रेशर एंड टेम्परेचर निकालना है दोनों केस में। फाइनल वॉल्यूम 1/4 ऑफ इनिशियल, यानी V2 जो दिया है वो V1/4 दिया हुआ है। तो पहला केस है आइसोथर्मल प्रोसेस का। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन लगा देंगे, P और V का रिलेशन होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। प्रेशर 1 कितना है 75, V1 को V1 रहने दो, प्रेशर 2 हमने निकालना है, V2 कितना हो जाएगा V1/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 से V1 हमारे पास फाइनली जो है P2 आ जाएगा, P2 आ जाएगा हमारे पास 75 इंटू 4, 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी प्रेशर है ये, 300 सेंटीमीटर ऑफ Hg ऐसे लिखेंगे। तो सडन का मतलब क्या था, एडियाबैटिक, और उसका आइसोथर्मल। तो सडन वाले में क्या करना है, इक्वेशन कौन सी लगानी है, एडियाबैटिक वाली। एडियाबैटिक प्रोसेस है ये, तो इसमें इक्वेशन होती है P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। गामा क्वेश्चन में दिया होता है 1.5 दिया हुआ है, P1 75 है, यहाँ से रेशो ही निकाल लेते हैं, P2/P1, P1 कितना है 75 और V2/V1 की पावर होल गामा हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, V2 और V1 में रिलेशन है, ये देखो V2/V1 क्या है 1/4, तो हमारे पास फाइनली क्या रिलेशन आएगा, P2/75 इक्वल टू
V2 की जगह V1/4 डाल दिया, नीचे V1 भी है, होल पावर गामा, गामा 1.5 दिया हुआ क्वेश्चन में, V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 1/4 की पावर 1.5 है, 3/2, 1.5 को क्या बोलते हैं 3/2। तो यहाँ पे 4 का पहले अंडर रूट निकाल लो, 1/2 हो जाएगा, 1/2 का क्यूब रूट 1/8 हो जाएगा। तो P2/75, सो P2 विल बी 75 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 1/4, 3.5 को क्या डाल दिया 3/2, 1/2 क्या होता है अंडर रूट, 4 का अंडर रूट 2, फिर 2 का क्यूब रूट 8, सॉरी क्यूब। एडियाबैटिक वाले क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई देखो कैसे गलत हुआ है, P2/P1 कर रहा हूँ तो वो V2 नीचे आएगा ना, तो इसको करेक्ट कर लें, V2 इधर आएगा तो V1/V2 की पावर गामा है ये। तो फिर जो यहाँ हमने किया था वो 4 ऊपर हो जाएगा, V1 ऊपर है V2 नीचे है, V1/V2 को क्या डालना है V1/4, तो 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर 3/2, तो 2 8 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 इंटू 8, 600 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्रॉस मल्टीप्लाई का ध्यान रखिए वहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ टायर पम्प्ड टू अ प्रेशर, इसका प्रेशर दिया हुआ है पंप का 3.375, टायर के अंदर इतना प्रेशर है, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। सडनली मैंने बताया था क्या होता है एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, सडनली वर्ड से पता चला है एडियाबैटिक। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ स्केपिंग एयर, तो इनिशियल प्रेशर अपने को पता है, हवा बाहर जाएगी तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा 1 atm हो जाएगा, वो तो बाहर का प्रेशर इतना है। गामा अपने को गिवन है, गामा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5, तो आइसोथर्मल का फार्मूला लगा दो, P और T के बीच में एक रिलेशन बताया था, इस बार किसका लगेगा P और V का नहीं लगेगा, P और T के बीच में एक रिलेशन बताया था। तो P और T के बीच में क्या रिलेशन था, P/V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, ये किसके बीच में होता है P और V के बीच में, और अपने को चाहिए P और T के बीच में। तो P और T के बीच में कैसे निकलेगा, P की जगह RT/V डाल दो, तो RT/V डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, T और V के बीच में आया ये, तो अपने को चाहिए P और T के बीच में, तो V को रिप्लेस करना पड़ेगा, P को ऐसे रहने दो, V को रिप्लेस कर दो nRT, मतलब RT/V, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, P और T के बीच में, यहाँ P आएगा ना नीचे, V को रिप्लेस किया RT/P, तो P1 माइनस गामा R गामा, ये रिलेशन आ गया इक्वल टू कांस्टेंट, तो लग जाएगा फार्मूला। अब P1 माइनस गामा P और T के बीच का चाहिए था, तो क्या बनेगा रिलेशन, P1 अपने को बाद वाला टेम्परेचर चाहिए 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा इसकी पावर T2 की पावर गामा, ठीक। अब हमने T2 निकालना है, तो T2/T1 ये उधर गया, गामा बन गई होल पावर इन दोनों की, और इस तरफ बन गया P1/P2 होल पावर 1 माइनस गामा। अगर ये टेम्परेचर ATM में दिया है, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिग्री में ही आ जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं,
तो बेटर है इसको केल्विन में कर लो। तो अपने पास आया T2 बाई T1 की पावर गामा, इधर क्या आया P1 बाई P2, P1 ये रहा और P2 को 1 ATM लेना है, 3.375 बाई 1 ATM, ये तो ATM में ही है, 1 माइनस 1.5, गामा की वैल्यू 1.5 दी हुई है। टेम्परेचर को 27 को केल्विन में कर देंगे तो 300 आ जाएगा, और ये होल पावर उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे 3/2 है, तो वहाँ पे क्या है 3.375 की पावर 0.5, तो ये 3.5 मतलब 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो T2 आ जाएगा 300 इंटू 3.375, ये क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 moles of one ideal gas kept at a constant temperature, T constant बोला हुआ है, 300 Kelvin is compressed, the volume and the volume 4 लीटर to 1 लीटर, यानी पहले 4 लीटर है और अब कितना हो गया 1 लीटर। कंप्रेस कर रहे हैं, कम होएगा। कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल हो जाएगा, तो आइसोथर्मल का वर्क डन निकाल लेते हैं, और आर अपने को दिया है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल में NRT 2 ये होता था फॉर्मूला 2.303 NRT log to the base 10 V2 by V1, तो 2.303, नंबर ऑफ मोल्स 4 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। आर की वैल्यू मोल की टर्म में ही है 8.31, टेम्परेचर भी केल्विन में ही दिया है, और लॉग टू द बेस 10 V2 कितना है 4/1। इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। यही क्यों लगाया, क्योंकि टेम्परेचर क्या बोला था कांस्टेंट, तो किसका वर्क डन लगेगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल। A cylinder containing 1 gram molecule of the gas was compressed adiabatically, इस बार adiabatical खुद बोल दिया है, until its temperature 27 डिग्री सेल्सियस T1 है, T2 जो है वो 97 डिग्री सेल्सियस, दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, वर्क डन बताएंगे, गामा गिवन है, तो वर्क डन का फार्मूला R1 माइनस गामा T2 माइनस T1 लग जाएगा। तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे, 300 केल्विन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 370 केल्विन। तो आर की वैल्यू होती है 8.31 जो भी है, गामा 1.5, 1 माइनस 1.5, टेम्परेचर 2, 372 माइनस 300, ये वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि कंप्रेस्ड बोला है, कंप्रेस्ड का वर्क डन क्या आता है नेगेटिव।
पहले टेम्परेचर 300, बाद में कितना हो गया 370। अच्छा, जब इसमें हीट भी पूछा है, हीट प्रोड्यूस पूछा, तो हीट होता है वर्क डिवाइड बाई जूल। तो जो भी वर्क आएगा उसको तुमने 4.2 से डिवाइड कर देना है, तो कैलोरी में इसका आंसर आ जाएगा।